हमारी किस्मत कौन लिखता है। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक यही है कि आखिर हमारी किस्मत भगवान लिखते हैं कि कोई और लिखता है। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ बच्चे जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं वो सफल हो जाते हैं, और कुछ बच्चे बहुत मेधावी होते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं, लेकिन उनको सफलता जल्दी नहीं मिलती है और हो सकता है कि वो अंततः असफल भी हो जाए। तो आज हमारे वीडियो का यही टॉपिक है और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि हमारी किस्मत कौन लिखे। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त। दोस्तों, एक मान्यता है कि हमारी किस्मत भगवान लिखते हैं। तो क्या भगवान इतने अन्यायी हो सकते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी लिखेंगे और हमारी किस्मत बुरी लिखेंगे? भगवान की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं, तो वो कैसे अन्याय कर सकते हैं? सब उनके पुत्र हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान ही आपकी किस्मत नहीं लिखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है आपके कर्मों का होता है। दोस्तों, जैसे व्यक्ति किसी भी देश में रहे, वहाँ के नियम कानून से बंधा होता है और वहाँ के नियम कानूनों को पालन करते हुए भी वो अपने देश में रहता है। तो जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं और किसी कारणवश आपके कागजात पूरे ना हों और ट्रैफिक वाला कहता है कि आपका चालान काटेंगे, और आप धीरे से उसके जेब में कुछ पैसे डाल देते, हो सकता है आप बच गए। तो ये नियम है और आप बच भी गए, उसको पैसा भी मिल गया। देखने में तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो भगवान का सॉफ्टवेयर है ना, उससे कोई नहीं बच सकता। सभी की प्रॉपर स्कैनिंग ऊपर वाला कर रहा है और आपके कर्मों का कर रहा है कि आपने कैसा कर्म किया, अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया। सारे कर्मों का जब निचोड़ निकलता है ना, जो प्रारब्ध बन के निकलता है, उसी से ही आपको कर्मों का फल मिलता। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म तो करता ही है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने सब अच्छे ही अच्छे कर्म किए हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई बुरा ही किया हो। तो ये जो कर्मों की जो सज़ा मिलती है, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, पहले उसकी सज़ा मिलती है, और जो बुरे कर्म हैं उसकी सज़ा बाद में मिलती है। और जो बुरे कर्म आप कर रहे हैं, ये दोनों प्रॉपर सज़ा एक साथ में। तो आपने जो पूर्व जन्म का लेखा जोखा है, जो आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं और इस जन्म में जो कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो इससे सफलता आपको जल्दी मिल जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बचपन से ही मेधावी है और इतना मेधावी है जितना हमको आपको ज्ञान नहीं, तो उसको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका मतलब है कि उसको ज्ञान पूर्व जन्म का प्राप्त है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो उसके हाथ तो कुछ नहीं जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब मरता है तो उसके साथ तो कुछ नहीं जाता है। जाता है क्या? केवल उसकी चेतना, उसकी आत्मा। क्यों? और आत्मा तो मरती नहीं है। तो वो जो ज्ञान की जो धारा प्रवाह है, जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था, वो अगले जन्म में उसको मिल जाता है, और जहाँ भी जन्म लेगा तो वो उसको नॉलेज रहेगा, उसमें वो ज्ञान रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कभी कभी कुछ बच्चे जो है बचपन से ही बहुत मेधावी होते। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला है वो आपकी प्रॉपर स्कैनिंग कर रहा है, और उसके स्कैनिंग से कोई आपने कोई गलत कर्म किया और आप ये सोच रहे हैं कि चलो भाई कोई देखा नहीं, हम तो नहीं देखा, तो ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाले की स्कैनिंग चालू है, वो सब देख रहा है, उसकी नज़र से कोई नहीं बच सकता। ये ग्रह नक्षत्र ऐसे ही थोड़ी ना बने हुए। क्यों ऐसे बने हुए? सबकी एक निश्चित चाल है, सब अपने निश्चित डायरेक्शन में ही गति करते हैं। कभी आपने सोचा है कि कभी कोई व्यक्ति, चाहे आप ही अगर पिता बनने वाले हो, तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हम पुत्र को जन्म कब देंगे। तो जब आप अपने जन्म को डिसाइड नहीं कर सकते, आपकी मृत्यु कब होगी इसको डिसाइड नहीं कर सकते, तो इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो आपका जीवन है, उसको आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, अपने जीवन में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे? तो हमारी किस्मत जो होती है वो स्वयं हम खुद लिखते हैं, अच्छे कर्मों के द्वारा। तो अच्छे कर्म करिए। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा भाग्य बनता है। अब देखिए, कर्म जो है ये 3 प्रकार के। एक कर्म तो है क्रियमाण कर्म, जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं, और जो कर्म हम कर चुके हैं वो स्टोर होता जाता है, उसमें जुड़ कर, उसे कहते हैं संचित कर्म। और जब ये दोनों कर्म मिल जाते हैं तो इससे, दोनों के मिलने से प्रारब्ध का निर्माण होता है।
यानी हमारे भाग्य का निर्माण। तो हमने जैसा कर्म किया है वैसे ही हमारे भाग्य का निर्माण होगा। तो अगर हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस जन्म में हम सुख भोग रहे हैं। गलत कर्म कर रहे हैं इसलिए हमको असफलता मिल रही है। कहने का अर्थ है तो इस जन्म में, पिछले जन्म में क्या किया है तो किसी को नहीं पता। तो कम से कम इस जन्म में हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। और अच्छा कर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने भाई बहन से संबंध मधुर बनाए रखिए, यही सब अच्छे। दोस्तों, ज़्यादा कहने से वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है वीडियो का हम एंड करते हैं। फिर कभी इस पर बाद में चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।